अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक बहुत लंबे चौड़े आर्टिकल को बस कुछ वाक्यों में समेटना हो और समझ ही ना आए कि भाई शुरू कहाँ से करें? अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। प्रिसाइज लिखना ना एक बहुत ही कमाल का स्किल है और आज हम लोग इसी को सीखने के सबसे आसान तरीके समझने वाले हैं। ये उलझन कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना। एक बड़े से टेक्स्ट को छोटा करने का प्रेशर। देखिए, मोहन की तरह हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि चलो कुछ जरूरी लाइनें कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन एक सच्चा प्रसी इससे कहीं बढ़कर है। ये सिर्फ छोटा करना नहीं है, बल्कि उसका सार निकालना है, उसकी आत्मा को पकड़ना है। तो फिर एक साधारण कॉपी पेस्ट और एक असरदार प्रेसी के बीच आखिर फर्क क्या है? चलिए इस राज को खोलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेसी असल में है क्या चीज। इसे ना एक मूर्तिकार की तरह सोचिए। वो पत्थर के एक बड़े टुकड़े से शुरुआत करता है और धीरे धीरे फालतू हिस्सों को तब तक हटाता रहता है जब तक सिर्फ खूबसूरत मूर्ति न बच जाए। प्रेसी लिखना भी बिल्कुल यही है। आप शब्दों के पहाड़ से शुरू करते हैं और सिर्फ सबसे जरूरी विचार यानी उस पैसेज की आत्मा को बचाकर रखते हैं। ठीक है, तो हमें इसे छोटा करना है, पर कितना छोटा? क्या कोई जादुई नंबर है या हम बस अपने अंदाजे पर भरोसा कर लें? ये एक ऐसा सवाल है जो अच्छे अच्छे राइटर्स को भी रोक सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, इसका एक बहुत ही साफ जवाब है। तो ये रहा वो गोल्डन रूल। आपका प्रेसी हमेशा ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/3 यानी 1/3 होना चाहिए। इसमें कोई अंदाजा नहीं चलेगा, कोई अगर मगर नहीं। मतलब अगर ओरिजिनल पैसेज 300 शब्दों का है तो आपका टारगेट होगा ठीक 100 शब्द। सिंपल। बस यही वो नॉर्थ स्टार है जो आपको गाइड करेगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ लंबाई की नहीं है। हर बेहतरीन प्रेसी का एक दमदार शीर्षक, एक टाइटल होता ही होता है। इसे किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह सोचिए। ये पढ़ने वाले को बताता है कि अंदर क्या मिलने वाला है और उनका ध्यान खींचता है। इसके बिना आपका प्रेसी अधूरा है। अब जब हम नियम जान गए हैं तो चलिए मैदान में उतरते हैं। यहाँ एक आजमाई हुई 5 कदमों की प्रक्रिया है जो आपको हर बार एक परफेक्ट प्रेसी लिखने में मदद करेगी। ये 5 कदम आपकी कामयाबी की चाबी हैं। ध्यान से पढ़ना, मुख्य विषय को पहचानना, जरूरी बातें अंडरलाइन करना, अपने शब्दों में लिखना और आखिर में एक शीर्षक देना। हालांकि जो चौथा कदम है ना, अपने शब्दों में लिखना, असली जादू यहीं पर होता है और सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलतियां भी यहीं होती हैं। यहाँ एक शानदार उदाहरण देखते हैं। मूल वाक्य थोड़ा लंबा और जटिल है ना? लेकिन दोबारा लिखा गया वर्जन उसी विचार को कितने छोटे और साफ तरीके से बताता है। मतलब वही है, लेकिन अंदाज एकदम नया है। यही तो एक बेहतरीन प्रेसी की पहचान है। अच्छा, अपने प्रेसिस को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए ना 2 नियम और हैं जिन्हें गांठ बांध लेना है। पहला, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखिए, जैसे कि लेखक का तर्क है। इससे क्या होता है, आपका काम ऑब्जेक्टिव लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी राय दे रहे हैं। और दूसरा, हमेशा पास्ट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे टेक्स्ट की बात कर रहे हैं जो पहले ही लिखा जा चुका है। इससे ना आपके काम में एक अथॉरिटी, एक भरोसेमंद अंदाज आता है। बातें बहुत हो गईं, अब काम करने का वक्त है। चलिए इन सभी नियमों को एक साथ मिलाते हैं और मानवाधिकारों पर एक असली टेक्स्ट का इस्तेमाल करके एक प्रेसी तैयार करके देखते हैं। तो हमारा शुरुआती पॉइंट है मानवाधिकारों पर 80 शब्दों का एक मजबूत पैसेज, और हमारा मिशन इसे लगभग 27 शब्दों के एक छोटे और सटीक सारांश में बदलना। चैलेंज एक्सेप्टेड। और ये रहा नतीजा। ध्यान दीजिए कि कैसे टाइटल तुरंत विषय को साफ कर देता है और प्रेसी अपने आप में मूल पैसेज के सार को पकड़ता है। गरिमा, अधिकार और शांति की जरूरत, और ये सब कुछ तय शब्द सीमा के अंदर। परफेक्ट। एक शानदार प्रेसी लिखने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है। चलिए कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तो इन 5 गलतियों से तो भाई हर हाल में बचना है। देखिए, सीधे सीधे वाक्य कॉपी करना, वो तो एक तरह से चोरी हो गई। वर्ड लिमिट पार करना, मतलब आपने रूल ही तोड़ दिया। टाइटल भूल गए तो पढ़ने वाला बेचारा भटक जाएगा। और हाँ, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है जैसे शब्द, ये तो बिल्कुल नहीं। इससे आपका काम बायस्ड लगता है। और आखिर में ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ही कॉपी पेस्ट कर देना। अरे, फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ गई?
चलिए अब इन सब बातों को एक साथ समेटते हैं। यहाँ एक आखिरी चेकलिस्ट है जो ये पक्का करेगी कि आपका अगला प्रसी एकदम सटीक हो। इसे अपनी फाइनल गाइड समझिए। इन 5 नियमों को ध्यान में रखिए और आप एक ऐसा असरदार प्रेसी लिखने की राह पर होंगे जो किसी को भी इम्प्रेस कर देगा। और अंत में ये बात याद रखिए, एक प्रसीस जल्दबाजी में लिखा गया सारांश नहीं है। ये एक पैसेज की आत्मा है जिसे बहुत ध्यान से बाहर निकाला जाता है। तो अगली बार जब कोई लंबा टेक्स्ट सामने आए तो उसे काम की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखिए, उसके दिल को खोजने और उसे दुनिया के साथ साझा करने का मौका। अभ्यास करते रहिए और आप जल्द ही इस खूबसूरत कला में माहिर हो जाएंगे।